समाजवादी पार्टी ने तीसरी लिस्ट में 5 प्रत्याशी की लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इनको मिलाकर अब तक सपा ने कुल 32 लोकसभा के प्रत्याशियों की घोषणा की है। सपा ने अपनी तीसरी लिस्ट में अखिलेश यादव के चाचा और सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव को बदायूं से प्रत्याशी बनाकर सबको चौंका दिया है। बदायूं से अब तक ये माना जा रहा था कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसका मुख्य कारण यही है कि धर्मेंद्र यादव बदायूं से पहले भी सांसद रह चुके हैं। ऐसे में शिवपाल को बदायूं से लोकसभा टिकट देकर अखिलेश ने बड़ा दांव चला है। वो कैसे, ये हम आगे जानेंगे। दूसरी ओर अभी तक यादव परिवार से शिवपाल को मिलाकर कुल 2 लोगों को टिकट मिल चुका है, जिसमें अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का मैनपुरी से टिकट भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिन धर्मेंद्र यादव को बदायूं से निश्चित प्रत्याशी माना जा रहा था, उनको कन्नौज और आजमगढ़ दोनों जगह पर प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। आखिर सपा प्रमुख ने धर्मेंद्र की जगह चाचा को प्रत्याशी बनाकर क्या संदेश देने की कोशिश की है? जानकारों की माने तो खराब से खराब परिस्थिति में अखिलेश 5 नहीं, कम से कम 6 सीटें पार्टी के खाते में दर्ज कराना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये दांव चला है। 2019 के चुनाव में सपा ने रामपुर, आजमगढ़, मैनपुरी, संभल और मुरादाबाद में जीत दर्ज की थी। वो बात दीगर है कि रामपुर और आजमगढ़ की सीटों पर बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी की दृष्टि से संभल, मैनपुरी, कन्नौज अगर अखिलेश लड़ते हैं तो आजमगढ़, मुरादाबाद, बदायूं, नगीना, अंबेडकर नगर, जौनपुर, कैराना आदि सीटें खास चुनौतीपूर्ण हैं। बदायूं में शिवपाल धर्मेंद्र यादव से कहीं ज्यादा मजबूत प्रत्याशी साबित हो सकते हैं, कारण उनका पुराना राजनीतिक अनुभव व चुनावी प्रबंधन धर्मेंद्र से कहीं बेहतर है। चूंकि बदायूं में यादव संख्या अधिक है, ऐसे में शिवपाल जितना यादव वोट अपनी झोली में डाल सकते हैं, उतना धर्मेंद्र नहीं। फिलहाल बदायूं से सपा के विरोध में उतरे स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य बीजेपी के टिकट पर सांसद हैं। जैसी खबरें आ रही हैं, उससे तो ये लगता है कि संघमित्रा को अगर बदायूं से बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया तो उनकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि उनके खिलाफ संसदीय क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। दूसरे, धर्मेंद्र के मुकाबले में शिवपाल से लड़ाई ज़्यादा कठिन होगी। शिवपाल को सपा द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद बीजेपी को निश्चित ही अपने प्रत्याशी पर ज़्यादा होमवर्क करना होगा, तभी शिवपाल को चुनौती देने में वे सफल हो पाएंगे। ऐसे में अखिलेश का कन्नौज से चुनाव लड़ना लगभग फाइनल ही माना जा रहा है। और चूंकि आजमगढ़ में यादवों की बहुलता है, तो बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश यादव उर्फ निरहुआ को चुनौती देने के लिए अखिलेश वहां से चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने पर निश्चित ही निरहुआ की डगर काफी कठिन हो जाएगी। वैसे भी धर्मेंद्र आजमगढ़ से निरहुआ से ही उपचुनाव हार गए थे। इस परिस्थिति में अखिलेश चुनाव के बाद आजमगढ़ की सीट को त्याग कर धर्मेंद्र को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं। फिलहाल इतना ही। बने रहिए चकल्लस करोगे के साथ।